नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट गुरु 2.0 में। और आज के वीडियो में हम लेके आए हैं संधि का पार्ट 2। संधि का पार्ट फर्स्ट जो है हमने बेसिक जो संधि की विशेषताएं थी सारी हमने क्लियर कर ली थी। और इस वीडियो में आपको मैं इसका लिंक दे दूंगा। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको पहले देखिए, तभी जाके आपकी संधि बिल्कुल समझ में आ जाएगी। और जिन बच्चों ने भी वो वीडियो देखा है तो उनको पता चल ही गया होगा कि उस वीडियो के बिना आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। और अगर उसको बहुत अच्छे से समझ लिया है तो ये संधि तो बहुत चुटकियों में हल हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं संधि का पार्ट 2। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब गवर्नमेंट गुरु 2.0 को, ताकि नए नए वीडियो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन से अपडेट मिलते रहें। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा। देखिए, संधि जो एक ऐसा टॉपिक है जो हिंदी के हर पेपर में आता है। और हिंदी के हर पेपर में आता है तो इसका मतलब है ये आपके पीएसआई में आता है, आपके आरएस में आता है, आपके फर्स्ट ग्रेड में आता है, आपके सेकंड ग्रेड में भी आएगा, और आपके वीडियो मेंस में भी आएगा, और आपके एलडीसी में भी आएगा। ठीक है, और संधि अगर आपने यहाँ से पढ़ ली, ये जो कंटेंट है, अगर संधि आपने यहाँ से पढ़ ली तो और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ये सारे एग्जामों में आपके ये संधि हो जाएगी। रीट में भी आएगा, है ना, जो बहु प्रसिद्ध एग्जाम है राजस्थान की। रीट ने तो कांड कर रखे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं संधि का पार्ट 2। पिछले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था कि हमने देखा था कि वर्ण व्यंजन क्या होते हैं, हमने देखा स्वर क्या होते हैं, हमने देखा था कि वर्ण क्या होते हैं, हमने देखा था वर्ण में प्रकार में आयोगवाह वर्ण क्या होते हैं, आपके उपक्षिप्त वर्ण क्या होते हैं, और आपके संयुक्त वर्ण क्या होते हैं। हमने ये सारी चीज़ें बेसिक क्लियर कर ली थी उस वाले वीडियो में, और उसके बाद ही हम आगे आज से सही मायने में संधि आज से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। अब आपको समझ में आ जाएगा कि संधि अच्छा इतनी ईजी है और हम इतने गलत क्वेश्चन करके आ जाते हैं, है ना। अब आपको इस वीडियो को देखने के लिए आपको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल आपको जो है नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि मैं आपको नोट्स दूंगा नहीं, आपको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलो लिखो संधि। पहले तो संधि का ही विच्छेद कर दें तो कैसा रहे। नहीं, संधि ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, देखो, संधि का होता है सम प्लस थी। मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब इसमें लिखो संधि की परिभाषा। आपसी निकटता के कारण, आपसी निकटता के कारण दो वर्णों के, आपसी निकटता के कारण दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। लिख लो, मैं समझाता हूँ अभी आपको क्या है इसका मतलब। विकार को बोलते हैं, परिवर्तन भी बोलते हैं, मतलब बदलाव, वो संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो, हिम प्लस आले। ठीक है, जगत प्लस नाथ, नाथ है ये। ठीक, देखो, हिम प्लस आले हिमालय, और जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। ठीक, देखो, आपसी निकटता के कारण ये दो वर्ण हो गए। कौन से, देखो प्लस जो होता है ना, ये प्लस, इससे पहले वाला जो पार्ट होता है ये होता है उत्तर पद, सॉरी पूर्व पद। और ये जो होता है ये पूर्व पद या प्रथम पद भी वो कह सकते हैं। और इसके जो ये वाला जो पद होता है ना, ये होता है उत्तर पद, मतलब बाद वाला पद या द्वितीय पद। तो उत्तर पद ये वाला और प्रथम पद जब दोनों मिल जाते हैं ना, ये मिला दिए, और फिर यहाँ पे विकार उत्पन्न होएगा। नहीं आया समझ में? अभी देखो एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा बिल्कुल। जैसे हम इसका ही खोल के लिख देते हैं, हम इसको इधर लिख लेते हैं थोड़ा, हिम प्लस आले, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसमें देखो, इसको अगर इसको खोलेंगे ना हम, ये देखो बेसिक अभी आपका 2 मिनट में क्लियर होगा। इसको खोलेंगे तो क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है ना। मात्रा कौन सी है इसमें, ई की, मतलब स्वर कौन सा है आपके, छोटा ई, है ना। मैं लिखा हुआ है। व्यंजन में हमेशा हलंत आता है, अगर व्यंजन के साथ स्वर मिल जाता है तो पूरा हो जाता है। जैसे ये है के साथ ई मिल गया तो ये पूरा हो गया ही, तो ये आपके जो है वर्ण बन गया। अब मैं में कौन सा स्वर है स्वर है। आगे समझ में? अब यहाँ आ तो खुद ही स्वर है,
ले इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी अपन लिख लेते हैं इसको एक बार खोल के, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आगे समझ में कि मतलब इसमें ये मात्रा, इसको खोल दिया, मैं में कौन सी मात्रा है, मैं में मात्रा है, ये दिख नहीं रही होगी आपको कि ये तो मैं ही है केवल, इसमें मात्रा, इसमें एक ही मात्रा है ना। ये प्लस आ गया आपके, आ में तो खुद ही स्वर है, ले में ले लिख दिया और ए लिख दिया, इस तरह से इसको एलिब्रेट कर दिया। अब देखो, तो दो वर्ण प्लस के आगे और प्लस के पीछे कौन से हैं, ए और आ। तो यहाँ ए मतलब और किसी से नहीं संधि में, केवल प्लस के आगे और पीछे से, मतलब ए प्लस आ, इन दोनों को मिला के आ लिख देंगे। अब देखो वापस जोड़ दो, ऑपरेशन कर दिया, वापस से ऑपरेशन पैट जो है इसको वापस से पैक करेंगे, है ये हम जोड़ दिया इसको, है ना, मैं, है ना, हलंत है। अब इसको और इसको मिला के क्या बनाया, आ, ये आ इसमें जोड़ दिया, आ की मात्रा, अब बाकी पूरा ये हिमालय। आगे समझ में, इस तरह से जो है संधि का विच्छेद करते हैं और संधि को बनाते हैं। ठीक है, अब लिखो इसमें, देखो नेक्स्ट, ये अलग से लिख लेना, ये आपको समझा दिया। इसी तरह से करने हैं अपन को सारी चीजें। हिंदी में तो देखो एक नियम बताऊं मैं आपको, रूल है, ये मेरा बनाया हुआ रूल है। बनाया हुआ क्या रूल है, मतलब समझने के लिए है कि जब भी आपको बड़ा कोई भी शब्द दिखे, या बड़ा कोई भी वाक्य दिखे, या बड़ा कोई मुहावरा दिखे, या बड़ा कोई लोकोक्ति दिखे, कुछ भी बड़ा दिखे ना, तो समझ में नहीं आ रहा, तो सारे को तोड़ दो टुकड़ों में, को तोड़ दो। ठीक है, तोड़ने पे सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। देखो लिखो, संधि के भेद, संधि के भेद, संधि के कितने भेद हैं, तीन भेद हैं। कौन कौन से आपके, एक तो होता है स्वर संधि, ठीक है, एक आपके होती है कौन सी, व्यंजन संधि, और आपके होती है तीसरी विसर्ग संधि। ठीक, ये होते हैं। अब बच्चे बोलेंगे बहुत सारे होते हैं, यण संधि और फलाना संधि। अब देखो, स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, केवल इसके भेद होते हैं और बाकी किसी के भेद नहीं होते। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, लिख लो, स्वर संधि के भी जो है भेद होते हैं। चलो एक काम करो, पहले ये लिख लिया, अब देखो नेक्स्ट, अपन स्वर संधि स्टार्ट कर ही रहे हैं ना, तो स्वर संधि, इसकी परिभाषा लिख लेते हैं पहले। स्वर संधि लिखो, देखो स्वर संधि स्पष्ट हो रहा है वैसे कि स्वरों से संबंधित ही काम होगा इसमें, ए आ ई यू, ये ना इससे ही संबंधित काम होगा, मतलब इनके ही आपस में मिलान होगा। लिखो, परिभाषा से समझ में आ जाएगा, परस्पर स्वर का, परस्पर स्वर का स्वर के साथ मेल, मतलब स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार, विकार मतलब ये लिखवाया था ना, परिवर्तन, जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब स्वर का स्वर के साथ ही मेल होगा इसके अंदर, इसको अंडरलाइन कर लो, ये ऐसे अंडरलाइन कर लो, मतलब स्वर का स्वर के साथ ही मेल होगा। ठीक है, स्वर संधि कहते हैं। इसके 5 भेद होते हैं, इसके 5 भेद होते हैं। अब लिख लो कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट नंबर पे कौन सा आपके, दीर्घ संधि। पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, अपना गलत नहीं होगा, कुल मिला के बात यह है, कॉन्फिडेंस रखो अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस रखना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना। गुण संधि, क्योंकि हिंदी में बन जाएगी बिंदी, वृद्धि संधि, और आपके चौथा है यण संधि। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, बच्चों को स्वर संधि ठीक आती है, लेकिन यहाँ पे जाके वृद्धि में, ऋण में, इनमें अयादि में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन अपन को नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अभी देखना, अपन पढ़ेंगे ऐसे। समझ में आ गया, लिख लिया। अब देखो, स्वर संधि ये होती है ना, स्वर संधि उदाहरण भी लिख लो, थोड़े से चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे देव, एक हिमालय वाला लिखा था, ये लिख लो देवालय, इसमें स्वर का स्वर के साथ ही मेल होता है। ठीक है, थोड़ा अच्छा वाला लिख लो उदाहरण, भौ प्लस उक, भावुक। अब सोच रहे होंगे ये कैसे बना, अयादि संधि का उदाहरण है ये, यदि प्लस अपि। अब देखो इसमें ना आपको यण संधि कराऊंगा ना तो बहुत मजा आएगा, ये बोले ये क्या चीज है,
ये कैसे होना है, ये तो आपको मैंने एग्जांपल दिखाए स्वर संधि के। अब अपन एक एक संधि उठाते हैं और उसका पोस्टमार्टम करते जाते हैं, ठीक है। अब देखो, हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा। क्या होता है? दीर्घ मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। लघु को और क्या बोलते हैं? ह्रस्व, ह्रस्व, लघु, ये पर्यायवाची है। देखो दो चीजें क्लियर हो गई। अब इस चीज क्लियर होने से अपना काम हो गया पूरा, अब कुछ पढ़ना ही नहीं है। लिखो रूल नंबर 1, एक नंबर डाल के लिखो, एक ही रूल है, घबराओ मत तुम। यदि ह्रस्व मतलब लघु, ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद, ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए, दीर्घ स्वर आ जाए, तो दोनों को, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आदेश हो जाता है। आया समझ में? अभी समझाता हूँ देखो। मतलब ह्रस्व या दीर्घ स्वर, अब आप सोच रहे होंगे कि छोटी ये ह्रस्व और दीर्घ क्या होते हैं। देखो ह्रस्व और दीर्घ मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको। जैसे अपन लिखे थे ए, आ, ई, ई, उ, उ, मतलब ये जो स्वर लिखे थे ना, इसमें जो छोटे वाले हैं ना, जिसमें छोटी मात्रा है, ये देखो छोटी मात्रा, ये हो गए आपके बड़ी मात्रा। मतलब ह्रस्व कौन से हो गए आपके? ए, ई, उ, ये आपके हो गए ह्रस्व। लिख लो साइड में। और, और ये बाकी जो है ना, ये बड़ी, जिनमें बड़ी मात्राएं आ रही है, ये आपके हो गए दीर्घ। मतलब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद में, मतलब इनके बाद में समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए, तो इनके बाद ऐसा ही आ जाए कुछ, तो आपका जो है दीर्घ संधि हो जाती है, दीर्घ आदेश हो जाता है। मतलब छोटी मात्रा बड़ी मात्रा में बदल जाती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखो, अभी समझ में आएगा। युग प्लस अंतर, ठीक। अब इसमें देखो, अच्छा एक चीज यहाँ पे लिख लो पहले, इसको समझने से पहले एक चीज लिखो यहाँ पे, ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसमें लिखो ए, ए के बाद अगर आ हो जाए तो क्या आ जाएगा? आ, ठीक है। यदि ए के बाद ए ही आ जाए तो क्या होगा? आ हो जाएगा। यदि आ पहले आ रहा है और ए बाद में आ रहा है तो क्या हो जाएगा? तो भी आ ही होगा। मतलब आ भी पहले आ जाए और आ भी बाद में आ जाए तो भी आ होगा। मतलब कुल मिला के बात यह है कि कुछ भी आ जाए, अगर समान है ना दोनों जगह, मतलब समान कैसे? ये समान है। ये देखो इसका मतलब ये नहीं है, समान का मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है। मतलब ए के बाद ई ऊ ऐसे आ रहा है, मतलब ए के बाद आ जाए या ए ऐसे आ जाए, हर कंडीशन में दीर्घ आदेश हो जाएगा, मतलब आ ही बनेगा, ठीक है। तो युग प्लस अंतर, अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन करना सीख गए ना, तो बस काम हो गया आपका, है ना। जैसे इसमें ऑपरेशन करें, तो अपन को देखो ऑपरेशन से मतलब इस प्लस के पहले वाले और प्लस के बाद वाले से मतलब है, तो अपन पूरा ऑपरेशन नहीं करेंगे इसको। पेट में दर्द हो रहा है, पेट का ऑपरेशन करेंगे, किडनी का नहीं करेंगे। जैसे ये हलंत नहीं है, ध्यान रखना। अब देखो इसमें गै है, अब गै के अंदर है जो है अपन को दिख रहा है ए की मात्रा है, तो इसको ए को अलग कर लिया, ठीक है, प्लस लगा दिया। अब ए तो पहले से ही है और इसको यहाँ पे लिख दिया, ठीक। अब देखो ए प्लस ए, देखो ए प्लस ए क्या होता है? आ, तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने आ, समझ में आ गया? आ लिख दिया। तो अब देखो आ लिख दिया प्लस की जगह पे, अब बचा क्या? बचा क्या? ये बचा, बाकी को यूं का यूं ही लिख दो, ठीक। अब युगा ऐसे तो कुछ लिखता ही नहीं है ना। अब देखो यू, गे में आ मिला देंगे आ, और ये तो है ही ऐसा। आगे समझ में, है ना। हिमालय का मैंने बताया ही था। अब इसके उदाहरण लिखोगे ना, तो अब आप खुद ही सीख जाओगे। जैसे एक और करेंगे ऐसे, ते राम राम अवतार बोलते हैं ना आप बहुत ज़्यादा,
अब देखो अपन रामावतार भी गलत बोलते हैं। ये एग्जाम्पल है, तो इसमें अपन को प्लस से पहले और बाद वाले से मतलब है, तो अपन ने इसको ये लिख दिया, ये लो। आगे समझ में मात्रा होती है एक की, और ये ए है ही, और ये इसको ऐसे का ऐसा उतार दिया। ये क्या मिल गया, आ बन गया। अब देखो बन गया ना आ। अब देखो इसमें बाकी ऐसे का उसे उतारेंगे, राम राम, आ को इसमें मिला देंगे रामा, है ना। अब बचा क्या, ये बता रही बचा है, ये होता है। अपन क्या लिखते हैं, रामा, रामावतार। रामावतार थोड़ा नहीं लिखते अपन, लिखते हैं राम अवतार। ये गलत होता है, रामावतार होता है, राइट। देखो शब्द शुद्धि भी हो गई। इस तरह से पढ़ाई करेंगे ना अपन, अपना काम हो जाएगा। अब और एग्जाम्पल लिखो, तथा प्लस अपि। एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस करते जाओ और मजा आता जाएगा, आप कुछ भी नहीं करना हो। तथापि, मुनि प्लस इंद्र, इंद्र नहीं इंद्र, ठीक है। अब इसका भी करेंगे क्या, जैसे आ का कर लिया, अब इसका देखते हैं, देखें मुंह, इसका ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन करने के लिए न आ गया अलग, छोटी मात्रा आ गई, ठीक है। हलंत हमेशा व्यंजन के नीचे आता है, स्वर के नीचे मत लगा देना। इंद्र, इसमें इसमें जो है क्या बनेगा, नियम यही लगेगा सब में। इसमें जैसे मैंने ए आ का बताया, अब इसमें ई का जोड़ दो। ई का कैसे, ई प्लस ई, ई प्लस ई, बड़ी वाली, ये बड़ी वाली को पहले ले लो, इसको इधर ले लो, दोनों जगह बड़ी वाली ले लो। देखो हर में बड़ा आदेश हो जाएगा, बड़ी ई बनेगी। जैसे इसमें देखो छोटी छोटी हो रही है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगी, मुनीन्द्र। आगे समझ में, है ना। अब इसमें देखो नया एग्जांपल लो, लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, दीर्घादेश हो जाएगा। एक शॉर्ट ट्रिक बताऊं अब आपको, शॉर्ट ट्रिक बताऊं, दो चार एग्जांपल और लिख लो, फिर देखो शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, मजा आ जाएगा आपको, देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। टू प्लस उक्ति, क्या आएगा इसमें, ये होगा है, या ये होगा। बड़ी मात्रा कौन सी होती है, ऊ की, ये सही है, ये गलत है। ध्यान रखना हमेशा बड़ी मात्रा आएगी, क्योंकि अपन पढ़ी दीर्घ संधि रहे ना। दीर्घ, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा, बड़ी मात्रा आएगी, सिंपल सी बात है, याद रखनी है। जैसे वधु, वधु प्लस उत्सव, है ना। ये देखो इंटरेस्टिंग, ये बड़ी मात्रा, ये छोटी मात्रा, तो मात्रा तो बड़ी आएगी, है ना। इसमें भी इस तरह से होगा, ऊ, है ना। अब इसमें देखो वह धु तब, ठीक है, ये आपका सही हो गया। एक बहुत सुना होगा आपने, गुरु उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, इसका क्या होगा, गुरु देश, ठीक है। इस तरह से आप ये कर लो। अब देखो शॉर्ट ट्रिक, पहचान, ट्रिक देखो पहले तो ट्रिक, चलो पहले पहचान लिखा देता हूँ कि कौन की। अभी तो क्या अपन दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं, तो अपन को पता है हाँ दीर्घ संधि का उदाहरण है, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि पहचान का पता नहीं चलता कि ये कौन से एग्जाम्पल, कौन से जो है वो संधि का उदाहरण है। अब देखो ये ट्रिक का आपको मैं बताऊँ, एक तो पहचान बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ, सारी चीज़ें भूल जाओ। आज से पहले जो भी संधि पढ़ी है ना उसको भूल जाओ, और अब मेरी वाली संधि को याद रखो। देखो लिखो, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः, इस शब्द पे गौर करना, हमेशा नहीं, अधिकांशतः कौन सी मात्रा आती है, आ की मात्रा, ई की मात्रा और ऊ की मात्रा। इनकी कौन कौन सी मात्रा होती है, इनकी मात्रा होती है ये वाली और ये वाली। मतलब दीर्घ संधि युक्त शब्दों में आ ई ऊ की मात्रा आती है, और इनका विच्छेद, और इनका विच्छेद, कोई सा भी एग्जाम्पल उठा के देख लेना, और इनका विच्छेद इन्हीं मात्राओं से किया जाता है।
कैसे बताता हूँ अभी। देखो कौन सा पकड़े अपन एग्जाम्पल। देखो एक एग्जाम्पल अपन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बड़ा वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, देखो प्रेरणा प्लस आस्पद, है ना। अब इसमें देखो, पहले तो इसकी संधि करो, है ना। संधि करो, विच्छेद तो हो ही रखा है। संधि करे तो पहले हम देखेंगे ये प्रेरण, इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, बाकी का सेम ऐसे कैसे उतारा। क्या होता है आ, इसको जोड़ दिया तो प्रेरणा पद। ठीक है, ये कर दिया हमने इसकी संधि। अब इसको तोड़ेंगे, इस पहचान को देखो। अब एग्जाम्पल आ गया प्रेरणास्पद में कौन सी संधि है। अब पहचान की क्या है अपन ने इसमें, देखो ट्रिक, आ ई और ऊ की मात्रा आती है, बीच में आ गई, देखो आ की मात्रा आ गई ना। आ की मात्रा आती पहचान में आ जाएगा कि ये है दीर्घ संधि का उदाहरण। और इसको यहीं से तोड़ेंगे संधि विच्छेद करने के लिए, तो इसमें क्या करेंगे, आ बाहर निकाल लिया, आ, बाकी बचा पूरा एज इट इज लिख दिया। बाकी इसमें क्या बचा आगे का, प्रणय में से आ बाहर निकाल लिया तो प्रेरण ही बचा। ठीक, इसकी जगह प्लस लगा दिया यहाँ पे, लो हो गया, सिंपल सा। ठीक, अब देखो इसकी ट्रिक, इसकी जो ट्रिक है ना, लिखो यहाँ पे, सिंपल सी ट्रिक है कि उत्तर पद का मतलब प्लस के बाद वाला, उत्तर पद का प्रथम पद हटाएंगे, उत्तर पद का प्रथम पद हटाएंगे और दीर्घ मात्रा लगाएंगे। ट्रिक आ गई समझ में। जैसे इसी को देखते हैं, उत्तर पद ये आपके प्लस, ये उत्तर पद का प्रथम पद हटा दिया और दीर्घ मात्रा लगा दी। जैसे दूसरा एग्जांपल देख लो आप, पंच प्लस अमृत। ठीक है ना। अब उत्तर पद कौन सा है, ये, इसका प्रथम पद यही है, हो गया। उत्तर पद का प्रथम पद हटा दिया, इसकी जगह दीर्घ मात्रा लगानी है। मतलब इसकी एक की दीर्घ मात्रा क्या होती है, आ। देखो पंच ये ऐसे लिखा, बड़ी मात्रा लगा दी, कर लो। ठीक है, एक और देखो एग्जांपल, ये देख लो, नदी प्लस ईश्वर। अब इसमें तो देखो वैसे दीर्घ लग रही है, उत्तर पद का प्रथम पद हटा दिया, दीर्घ मात्रा लगा दी, ये लो काम खत्म। आया समझ में। ये लिखो, एक और देखो, स्व प्लस अधीन, ये एक सही एग्जांपल आपके लिए। क्या होगा इसमें, उत्तर पद का प्रथम पद हटाया, बाकी ये इतना तो लिख ही दिया, प्रथम पद हटाया, दीर्घ मात्रा लगाई, स्वाधीन। आ गया समझ में। एक और कर रहा हूँ क्या, मजा आ गया कि तुम्हें, पढ़ी कभी ऐसे संधि, आया कि आज से पहले समझ में। उत्तर पद का प्रथम पद हटाया, ये लो हटा दिया, दीर्घ मात्रा ये पहले से लगी थी, ये वापस लगा दी, और ये लो। ठीक, आ गया समझ में, आ गया ना। अब देखो लास्ट, लास्ट क्या है, अपवाद। देखो दीर्घ संधि में अपवाद हर जगह होते हैं। अपवाद का क्या नियम होता है कि जिसका कोई नियम से काम नहीं करते ना, अपवाद होते हैं, तो नियम के अनुकूल नहीं चलते हैं, अपवाद है। अब नियम के अनुकूल कौन कौन से एग्जाम्पल है, दो चार एग्जाम्पल है, उनको लिख लो। इनमें क्या होता है, दीर्घ संधि होती है लेकिन नियम फॉलो नहीं करते। तक प्लस अंधु, है ना। आपके कर्क प्लस अंधु, अभी मैं बताऊंगा, ये लिख लो एक बार ऐसे लाइन क्रम से लिख लो, है ना। मैं बताऊंगा कि होना क्या चाहिए था और होता क्या है। पितृ, ये बहुत ही एग्जाम्पल है जो एग्जाम में बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आते हैं एग्जाम में, और वहाँ पे अपन गलत कर देते हैं, नियम के अंदर घुस जाते हैं। विश्वामित्र, दो चार पांच एग्जाम्पल है, ठीक है। एक अपन जैसे बड़ा वाला एग्जाम्पल लें तो पुंडरीकाक्ष। ठीक, आपके हैप्पी दिवाली, दिवाली और दीपावली दोनों में अंतर है। ठीक है, एक ये ले लेते हैं, दोनों तरह के ले लिए, संधि वाले भी ले लिए और संधि विच्छेद वाले भी ले लिए। ठीक, अब देखो
मजा आने वाला है। शकंदू, है ना। अब बनना क्या चाहिए, देखो इसका अगर यहाँ पे लिख लें इसको, वहाँ पे तो फिर उतार लेंगे। शक प्लस अंदू ऐसे लिखा हुआ है, इसका ऑपरेशन करा, ऑपरेशन करा तो शय, कै में से ए निकाल लिया बाहर, और ए न धू। अब ए और ए मिलके आ बनाते हैं, तो इस हिसाब से तो ये होना चाहिए शकांदू। ठीक है, नियम के अनुसार तो। और ये बोलता है कि मैं तो नहीं कर रहा, नियम फॉलो कर लो जो तुम्हारे को करना है। ये तो बोला मैं तो शकंदू ही रहूंगा। ये होता है सही, अपन बना देंगे ये नियम के अनुसार, लेकिन ये होता है, ये अपवाद है। ये जो नियम ये लिखा है ना मैंने, ये है अपवाद। तो इसको रटना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा ना तो आपका हो जाएगा गलत। और अगर यहाँ पे अगर आपने अपवाद पढ़ लिया तो केवल आप ही का सही होगा। ये भी करकंदू, ये भी इसी तरह से। अब देखो पितृ ऋण, पी। अब आप सोच रहे होंगे ना कोई वाली बात आ गई, कौन सी, अभी बताता हूँ, एक सेकंड। हाँ, तो पितृ प्लस ऋण, तो क्या होगा इसका, है पितृण। ठीक, अपने से लिख देते पित्राण, ए और आ मिला के। विश्व प्लस मित्र, अब यहाँ देखो विश्व, ए, यहाँ पे ए है और यहाँ ई है, तो जबकि ये स्वर संधि जो आपके दीर्घ संधि को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि समान आनी चाहिए ना, लेकिन फिर भी ये उदाहरण स्वर संधि का है, इसका दीर्घ संधि का ही है। नियम फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे ए आ रहा है और यहाँ ई आ रहा है, लेकिन फिर भी ये एग्जाम्पल आपके दीर्घ संधि का ही है। तो विश्वामित्र, तो ये एग्जाम्पल थोड़े याद रखने पड़ेंगे आपको, है ना। जैसे अब इसका संधि विच्छेद करते हैं, जैसे अपन इसका करते हैं पुंडरी, इसको इधर लिख लेते हैं ना, पुंड की, है ना, सही है, ऑपरेशन कर लिया तो, है ना। अब इसमें देखो, नहीं नहीं एक मिनट, है ना, इसमें इसमें देखो, मेरा थोड़ा क्या है कि फोन, इसमें पुंडरीक है ना, तो देखो अब इसमें इसको तोड़ेंगे। मैंने क्या बताया था कि पहचान क्या बताई थी, ए आ ई की मात्रा आती है, ई की मात्रा आ गई तो यहीं से तोड़ेंगे। ठीक है, इसमें देखो आ की मात्रा आ गई, अब पुंडरीक अक्ष। ठीक, तो ए और आ, इसमें ए और इसमें ए, तो क्या बनेगा, आ, है ना। तो क्या होगा इसका एग्जाम्पल, पुंडरी काक्ष। ठीक, अब देखो दीप प्लस अवली, दीपावली, आ गया समझ में। अभी देखो एक सेकंड में बताऊं आप, ये जो चार एग्जाम्पल है ना, ये चार एग्जाम्पल आपके अपवाद में है, और ये जो एग्जाम्पल है ना इसमें, अच्छा ये 5 6 नंबर मत डालो इसको, 1 2 और 3, ये इनको विशेष मतलब वो क्या होता है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करके डालो, ये एग्जाम में आ जाते हैं एग्जाम्पल, है ना। और अपन कर देते हैं गलत, जैसे पुंडरी काक्ष, ठीक है, दीपावली, इसमें देखो अब आ की मात्रा यहाँ आ रही है, तोड़ेंगे इसको, आकर्षण, है ना। तो बाकी जो बचा है इसको गुरुत्व, गुरुत्व प्लस आकर्षण। ठीक, हो गया, ये आपके हो गए आपके जो है दीर्घ संधि कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं गुण संधि पे। ठीक, हम गुण संधि को करेंगे, गुण संधि, ये बहुत इजी है। देखो दीर्घ संधि का एग्जाम्पल और ये सारी चीजें वहीं से समझनी है आपको, मैंने आपको समझा दी है, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप रिवीजन करोगे, एग्जाम्पल सोल्व करोगे ना जिस कैसे ऑपरेशन कर करके, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक, अब हम करेंगे गुण संधि। गुण संधि में मैंने देखो आपको एक ही नियम बताया था इसमें, दीर्घ संधि में, और गुण संधि में आपको 3 नियम बताऊंगा, इजी इजी। नियम क्या है, पहला लिखो नियम, यदि ए आ के बाद, यदि ए आ के बाद ई या ई आए, तो दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये इसकी मात्रा होगी, ए हो जाता है। कैसे, देखो यदि ए या आ के बाद
ए या आ के बाद ई या ई आ जाए, मतलब ए और आ के बाद ई या ई आ जाए, तो दोनों के स्थान पर मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला ए और इसकी ये मात्रा, ये ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम ये है, एक नियम तो ये है कि ए आ के बाद ई होना चाहिए। दूसरा नियम ये है कि ए और आ के बाद, ए और आ के बाद अगर ऊ या ऊ आ जाए, बड़ा ऊ या छोटा ऊ आ जाए, तो क्या हो जाएगा, आपके ओ हो जाएगा और उसकी मात्रा ये। तीसरा नियम क्या है, आगे ना एक ही बार में नियम तीनों, यदि ए या आ के बाद ऋषि वाला रह आ जाए, तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। अर कैसे हो जाएगा वो भी आगे देखेंगे अपन, लेकिन सिंपल सी बात है, गुण संधि में है ना, गुण संधि में पीछे कुछ भी आ रहा हो उसको बाद में देखेंगे, लेकिन सामने तो ए और आ ही आ रहा है, समझ गए। ई ई ऊ या ऊ नहीं आ रहा, आ तो ए आ रहा है, आ ही रहा है। अगर इसके बाद यहाँ पे ई या ई आ जाए, ऊ या ऊ आ जाए, या फिर आपके री से ऋषि आ जाए, तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे ओ हो जाएगा और यहाँ पे अर हो जाएगा। ठीक, इसकी मात्रा क्या होती है, मात्रा को विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अपन जैसे ये लिखते हैं ना, इसकी दो मात्रा होती है और इसकी एक ही होती है, थोड़ा विशेष ध्यान रखना। ठीक, और यहाँ की जो मात्रा है वो ऊपर वाली होती है, वो बाद में देखेंगे। ठीक, समझ में आ गया, मतलब ए आ के बाद ए आ जाए, हो जाएगा, ए आ के बाद ऊ आ गया तो ओ हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखते हैं उसके उदाहरण, हम देखने के लिए चलते हैं थोड़ा सा आगे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल और सबसे फेमस एग्जाम्पल, गज प्लस इंद्र। ऑपरेशन करो, ये लो, ए आ गया, ए के बाद ई आ गया। ठीक है, ए के बाद ई आ गया तो क्या होगा, क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा। इसकी कौन सी मात्रा होती है, ये, तो हम इन दोनों को मिला देंगे। कैसे मिलाएंगे, ये देखो मिला दिया, गज, ये लो बचा हुआ के आ गया गजेंद्र। ऐसे मिलाएंगे, और कैसे मिलाएंगे, दोबारा इसका ऑपरेशन कर दे क्या, ऑपरेशन कहाँ से होगा, ऑपरेशन यहीं से होगा, इस मात्रा से ही, है ना। ऑपरेशन करो, लो केंद्र, मात्रा निकाल ली बाहर, बचा क्या बाद में, गजी बचा, है ना। ठीक है, गजी बचा, हलंत लगा दिया। अब तो इसका ऑपरेशन कर दिया, ए इसमें जोड़ दिया, इसको तोड़ेंगे ना, मात्रा कहाँ से आई थी उसको वापस से उल्टा कर दो, मात्रा आई थी आपके ए में से और इधर इंद्र में से। इस तरह से ये चीज़ देखो वापस से आकर चेक कर लिया अपन ने, जैसे गणित में चेक नहीं करते, आंसर से क्वेश्चन और क्वेश्चन से आंसर बना देते थे, ये चेक करने का तरीका है। अब इसके एग्जाम्पल लिखो, देखो इसमें लिखो एग्जाम्पल, मृग प्लस इंद्र। समझ में नहीं आए, एक बार ऑपरेशन जरूर करना है, रमा प्लस ईश, है ना। पहले जो लिख रहा हूँ वो लिख लो उस तरह से, फिर आप अपन अभी करके देखेंगे। सुर प्लस ईश, पर प्लस उपकार, गंगा प्लस उर्मी। देखो एक तरीका ये है, और दूसरी चीज है ना, प्रैक्टिस का वो है क्या आपकी, अपन को पता है कि है ना, ये देखो सबको पता है कि पर प्लस उपकार परोपकार होता है, अपन ऐसे ही पढ़ के और निकाल देते हैं। लेकिन छोटे से छोटे एग्जाम्पल, सरल से सरल एग्जाम्पल का अगर अपन ऑपरेशन करने लग गए ना, तो अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छी। ये ज्ञान है, ज्ञान, ये ट्रिक है, ट्रिक। पुरुष प्लस उत्तम पुरुषोत्तम, ये देखो सबसे भयंकर एग्जाम्पल, भयंकर मतलब एग्जाम में आने वाला है एग्जाम्पल, किसी ने सुना नहीं होगा, एग्जाम्पल ऐसे ही आते हैं एग्जाम में, सुनते नहीं है और वहां से आ जाता है। ऋषिक प्लस ईश, ये देखो एक और लिख लेते हैं लास्ट, कथा प्लस उपकथन, है ना। अब इधर मैं एक चीज और लिख लेता हूँ, क्या लिखूं, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, ए और आ के बाद ई और ई आ जाए, ए और आ के बाद ऊ और ऊ आ जाए, यही था ना।
और ए और आ के बाद आपके री से ऋषि आ गया। इसकी जगह क्या हो जाएगा, ए, इसकी जगह ओ, और इसकी जगह और, है ना। अब ऐसे लिख लिया करो एग्जाम्पल करते टाइम, ठीक है। शुरू में दिक्कत आएगी, दिक्कत कुछ ही नहीं, मतलब मजा आएगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए, तो कुछ करना पड़ेगा ना आपको। राघव प्रकाश की बुक में इतने एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप उन एग्जाम्पल को निकालिए ऑपरेशन करके। ऐसे नहीं हम मर्ग प्लस इंद्र मर्गेंद्र होता है, सबको ध्यान है। ऑपरेशन करो, ऑपरेशन करने से प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस करने से मजबूत हो गया आप, एग्जाम में आपकी गलत नहीं होगा। मृग प्लस इंद्र, है ना। तो ए और ई के, ए और ई मिले के ए बनाएंगे, तो ये लो मर्गेंद्र, मर्गेंद्र बाहुबली है। मर्गेंद्र नहीं था वो, अमरेंद्र बाहुबली। रमा प्लस ईश, रमेश, सुरेश, परोपकार। इसमें ए आ गया और इसमें ऊ आ गया, तो ए और ऊ मिलके क्या बनते हैं, ओ। तो ओ की मात्राएं लग जाएगी, जैसे परोपकार। इसकी भी ट्रिक बताऊंगा अभी। गंगा प्लस उर्मी, आ और ऊ गंगोर्मी। आ गया मजा। पुरुष प्लस उत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम श्री राम। गुड़ाका प्लस ईश, गुड़ाका। इसमें आ और ई आ रहा है तो क्या होगा, आ और ई आ रहा है तो क्या होगा, गुड़ाकेश, गुड़ाकेश। ऋषिक प्लस ईश, ए और ई मिलके क्या बना रहे हैं, बताओ। ए और ई मिलके क्या बना रहे हैं, ऋषिकेश। ऋषिकेश किसको बोलते हैं, भगवान विष्णु को। गुड़ाकेश मतलब, गुड़ाकेश किसको बोलते हैं, गुड़ाकेश किसको बोलते हैं बताओ, शिव जी को भी बोलते हैं, और आपके किसको बोलते हैं, और बताओ। बहुबरी समास में आ गया तो उदाहरण, नहीं पता। गुड़ाकेश शिव जी को बोलते हैं, है ना। और आपके आपके क्या नाम से, महाभारत में कौन था, अर्जुन। इसे बोलते हैं, नींद पे जो विजय पा लेता है उसे बोलते हैं, ठीक। कथा प्लस उपकथन, आ और ऊ मिलके ओ बनाते हैं, तो कथा, ओ की मात्रा, बाकी एज इट इज। अब देखो, पहले में मैंने पहचान ट्रिक बताई थी, इसमें भी पहचान और ट्रिक बताता हूँ कि उत्तर पद का प्रथम वर्ण हटाओ, हटाओ, ठीक है। उत्तर पद का प्रथम पद हटाओ, ठीक। और ई, ई है तो ए लगाओ, ऊ है तो ओ लगाओ, और आपके री है तो अर लगाओ, ठीक है। ये आपकी हो गई ट्रिक, ठीक। अब इसमें भी दो चार हैं अपवाद। अपवाद कैसे हैं, दो चार केवल, इन दो ही जो हैं संधियों में अपवाद देखने को मिलते हैं, ठीक। पहचान भी लिख लो चलो इसके साथ साथ, ट्रिक के साथ। ये तो ट्रिक है, तो ये आपकी पहचान, पहचान क्या है कि गुण संधि युक्त, गुण संधि युक्त शब्दों में अधिकांश, गुण संधि युक्त अधिकांश। अधिकांश का मतलब यही लिखा है, अधिकांश देखो वहां पे भी लिखा था कि अपवाद होते हैं ना कुछ, तो अधिकांश है ए और ओ की मात्रा कौन कौन सी होती है, ये वाली मात्रा, ओके, ये वाली मात्रा की मात्रा, मात्रा या आधा रे, आधा रे, ऋषि वाला, ऋषि वाले आते हैं ना, आता है। इसके एग्जाम्पल अभी बताऊंगा आपको, रे वाले। और इनका विच्छेद भी इन्हीं मात्राओं से किया जाता है। बिल्कुल सेम सेम सी एग्जाम्पल जो है पहचान और ट्रिक्स है, इन्हीं मात्राओं से होता है। कैसे, दीर्घ संधि की और गुण संधि की सेम ही ट्रिक है, बस उसमें मात्राएं चेंज करनी है और कुछ ही नहीं करना। मात्रा पहचानो और लगा दो, उत्तर पद का प्रथम पद हटाओ, दीर्घ मात्रा लगाओ दीर्घ संधि में। इसमें देखो, अपवाद बाद में देखेंगे, पहले इसका जो उदाहरण देखते हैं एक। देव प्लस ऋषि, ठीक।
अब इसका खोलेंगे, लिबरेट करेंगे, इसको ऑपरेशन करेंगे। देखो कुछ ही नहीं, ऑपरेशन कैसे करते हैं, मतलब इससे, इसमें ए आ गया, इसमें ऋषि आ रहा है, तो ए के बाद अगर ऋषि आता है तो अर हो जाता है ना। अर आएगा तो ऊपर में क्या होता है, अर आएगा ना, तो मतलब आधा रहे तो ऊपर जाएगी मात्रा। और कैसे जाएगी, ये लो, है ना, मात्रा ऊपर कैसे जाती रहेगी, ये जा गई। इसके एग्जाम्पल लिखो, सप्त प्लस ऋषि, ए आएगा, रे आएगा, ठीक, दोनों को मिलाएंगे ऊपर मात्रा जाएगी, कैसे जाएगी, सब तो ऐसे लिख दिया, बाकी बचा ऐसे, बाकी बचे हुए पे मात्रा लगा देंगे, ठीक। कणु प्लस ऋषि, इसको कैसे लिखेंगे, कर्णवर्षी। एक एग्जाम्पल बहुत आता है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल, बढ़िया एग्जाम्पल है, वर्षा प्लस ऋतु, आता है ना, गलत कर देते हैं अपन। अब देखो इसको ऑपरेशन करके लिखो, दिमाग लगाना ही नहीं है, नियम के अनुसार जो हो गया वो सही है। अपन ऐसे लिखो वर्षा ऋतु, अपन ऐसे लिख देंगे इसको, ऐसे पढ़ वर्षा प्लस ऋतु, ये लिखो वर्षा ऋतु, ये गलत हो गया। क्यों हो गया, ऑपरेशन करना है अपन को, तो नियम ये बना लो कि हर एग्जाम्पल का ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन कैसे करना है, ये वर्ष आ निकाला बाहर, ऋतु, है ना, तो आ और ये अरि बनेगा। अब अर्घ बनेगा तो कैसे, बाकी बचा ये देखो, वर्ड्स को पहले लिख दिया, इसमें से क्या बचा, तू, ठीक। अब अर बनेगा तो ये बना दिया ऊपर, तो वर्डसर तू, ये सही है, ये गलत है। तो ऑपरेशन करना है, नियम के अनुसार जो बनेगा वही बनेगा, चाहे अपन को अटपटा लगे बोलने में, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बोलने में अटपटा लगे। वर्डसर तू कभी सुना नहीं, वर्षा ऋतु ऐसे सुना है, तो सुनने वाले कान होते हैं अपने ही, कानों पे कभी सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं करते। महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, अब देखो इसमें आ गया, इसमें री निकाल लिया, है ना, निकाल लिया, तो क्या बनेगा, अर बनेगा, बचा बकी जो बचा हुआ क्या है इसमें, इधर मैं बचा हुआ है ना, और है बचा हुआ है आधा, फिर इसमें ये बचा हुआ है, अर किस पे बैठाएंगे, आगे वाले पे। रकार संबंधी मैंने नियम पढ़ाए थे ना, उस वाली संधि, जो पहले वाले वीडियो में, संधि वाला जो पहला पार्ट था अपना वीडियो का, उसमें रकार संबंधी नियम बताए थे ना, कि रे कहाँ लगता है, नीचे लगता है या ऊपर लगता है, राष्ट्र में ये वाला जो रे होता है, राष्ट्र लिखते हैं ना अपन, ये कब आता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से क्लियर होगी, तब अपन को यहाँ पे जो है दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए उस वाले वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, वो अपना बेस है। और जब बेस मजबूत होगा ना, तो बिल्डिंग तो आप कितनी ऊंची ले जाओ, जब नींव ही आपकी बहुत गहरी भरी हुई है ना, तो बिल्डिंग फिर आप बना दो, एफिल टावर, एफिल टावर की नींव बहुत मजबूत है ना। और दुबई में वो कौन सी बिल्डिंग है, वो क्या नाम था, तो क्या, बुर्ज खलीफा, है ना, बुर्ज खलीफा जो है बनी हुई है ना इतना ऊंची, इसलिए बनी हुई है क्योंकि उसकी नींव बहुत मजबूत है, ठीक। अब इसमें ना देखो, दो लास्ट 2 मिनट, इसमें देखो अपवाद इसमें भी है। अपवाद क्या है इसमें, एक एग्जांपल है इसमें प्रोड, कौन सा एग्जांपल है इसमें, प्रोड। एक और है दूसरा अक्ष, इसका अपन इसका तो संधि विच्छेद कर देंगे और इसको संधि युक्त बना देते हैं, अक्ष प्लस उहिनी। अब देखो नियम के अनुसार क्या बनना चाहिए इसका, नियम के अनुसार चले अपन, प्रोड का प्रे प्लस इसमें ए आ रहा है और इधर ऊ आ रहा है ना, तो ए और ऊ आ रहा है, इसमें आ रहा है ना ए प्लस ऊ, तो क्या बनना चाहिए, ये वाली मात्रा और ये बनना चाहिए। लेकिन लेकिन बनता क्या है इसका, बनना तो ये चाहिए, एक ही मात्रा आ रही है ना, लेकिन बनता है इसका 2 मात्राएं आती है प्रोड पे, ये सही है, ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल इसका है अपवाद में आ रहा है, ठीक। अक्ष प्लस उहुनी, इसमें ए आ रहा है और इसमें ऊ आ रहा है, तो बनना क्या चाहिए इसमें, ये क्या, ये वाली होता है, ठीक, आना तो ये चाहिए, बट आता क्या है, डबल मात्राएं आती है, कैसे, अक्ष ओहिनी, नी का नी हो जाता है, ठीक है। क्या किसे बोलते हैं, सेना को,
तो ये 2 एग्जाम्पल लिख लेना इसका अपवाद में। तो अभी आपके जो है ये आपकी दीर्घ संधि स्वर संधि पढ़ रहे थे, इसमें से आपकी दीर्घ संधि कंप्लीट हो गई और आपके जो है गुण संधि कंप्लीट हो गई। बाकी कौन सी बची है? वृद्धि संधि और आपके यण संधि। वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि का नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही ईजी है ये तीनों। सबसे हार्ड लगती है आयादी संधि, यण संधि बहुत ईजी है। वृद्धि का तो पता ही नहीं चलेगा आपको कभी हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करो। स्किप करने से क्या है, नियम छूट जाएंगे। जो मैं इंपॉर्टेंट जो ट्रिक्स बताता हूँ वो छूट जाएगी, तो आपके हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए पूरा वीडियो देखो ना, क्या फ़र्क पड़ रहा है। ऐसे अगर संधि यहाँ से पढ़ ली ना, तो कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं तो भगते डोलोगे पूरे पेपर में, फिर बोलोगे ये गलत हो गया और वो गलत हो गया, ठीक है। तो आप जो है अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और कुछ भी अगर सजेशन देना है किसी भी तरह का तो कमेंट करके बता दो। वीडियो को लाइक करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में स्वर संधि का थर्ड पार्ट लेके। स्वर संधि, संधि का ही थर्ड पार्ट लेके, स्वर संधि का तो नहीं, संधि का ही थर्ड पार्ट लेके। देखो मेरा ही, मैं आराम आराम से इसलिए कर रहा हूँ, मैं ना इसको 3 वीडियो में पूरी संधि करवा देता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि बच्चों को समझ में भी आए, आप लोगों को समझ में भी आए, इसलिए अपन कम से कम इसके 6 से 7 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, है ना। देखो आपने समास भी पढ़ा मेरे से, समास पढ़ा, समास वाली वीडियो देख लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल पे। समास को अगर पढ़ोगे ना आप, समास में पता चल जाएगा आपको कि हाँ इससे बेहतर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बेहतर इससे कुछ नहीं है। वो अपन ने 3 या 4 वीडियो में पढ़ा था शायद, 3-4 वीडियो को वो देखो, है ना। ज़्यादा लंबे भी नहीं है, मज़ा भी आएगा और आपका कंटेंट अच्छा हो जाएगा, सबसे बड़ी बात तो। इसी तरह हम संधि पढ़ेंगे 6 से 7 वीडियो, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। विसर्ग संधि, व्यंजन संधि ये समझ में नहीं आती थी ना, अब देखो कितनी बड़ी समझ में आएगी आपको। अभी अब समझ में आ गई होगी दीर्घ संधि और आपके गुण संधि। संधि तोड़ना भी बता रहा हूँ, संधि जोड़ना भी बता रहा हूँ, ठीक है, वर्णों को। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।